नमस्कार, खबर दिन भर में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली के लिए विंटर एक्शन प्लान का ऐलान किया है। सर्दियों में होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने 15 पॉइंट का एक्शन प्लान जारी किया है। इसके तहत कई नियम बनाए गए हैं। सर्वाधिक प्रदूषण वाले 13 हॉटस्पॉट की पहचान की गई है, तो वहीं खुले में कूड़ा डालने पर रोक लगाई गई है। पटाखों पर बैन जैसे कदम उठाए गए हैं। पराली के लिए बायो डिस्पोजेबल का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ सीएम अरविंद केजरीवाल ने 15 सूत्रीय दावा रखा है। तो ओपन बर्निंग को लेकर यहां पर राजधानी में प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं और साथ ही साथ इन 13 हॉटस्पॉट के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 सूत्रीय ऐसा एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसके कारण विंटर एक्शन प्लान में कहीं ना कहीं जो प्रदूषण होता है उस पर रोक लगाने का काम दिल्ली सरकार के द्वारा किया जाएगा। सर्दियों में होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए ओपन बर्निंग, वाहन प्रदूषण, पराली जलाने पर विशेष तरह से रोक लगाई गई है। इसके अलावा राजधानी में प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। प्रदूषण की निगरानी के लिए 13 टीमें बनाई गई हैं। धूल व खुले में कूड़ा जलाने पर सख्ती। सर्दियों में होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए विंटर एक्शन प्लान की घोषणा। ओपन बर्निंग वाहन पर प्रदूषण, पराली जलाने पर रोक। 90 ऐसी सड़कों की पहचान की गई है जहां जाम के कारण प्रदूषण फैलता है। पटाखों पर प्रतिबंध के साथ हरित क्षेत्र बढ़ाने पर भी इसमें जोर दिया गया है। पड़ोसी राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय करने की अपील। साल पंजाब का डेटा ये दिखाता है कि 6-7 महीने में जो भी स्टेप्स लिए गए थे उससे 30% पिछले उसके पहले साल के मुकाबले 30% पराली कम जली थी। ये सरकारी आंकड़े बताते हैं। इस साल भगवंत मान सरकार ने कई सारे स्टेप्स उठाए हैं। एक है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, कि आप चावल की जगह दूसरी क्रॉप उगाइए, उससे पानी भी बचेगा पंजाब का और उससे स्टबल बर्निंग भी वो होगी। XC2 मैनेजमेंट जो है स्टबल बर्निंग का, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ कंपनीज ने आगे आके, इंडियन ऑयल है, एक जर्मन कंपनी है, उन लोगों ने आगे आके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को, जैसे इंडियन ऑयल ने शायद संगरूर को अडॉप्ट किया है, तो वो पूरी की पूरी उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी स्टबल होगी वो उसको खुद लेके जाएंगे ट्रांसपोर्ट, और उसको बिजली में या खाद में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह के कई सारे और स्टेप्स लिए गए हैं। पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के प्रति कमिटेड है और आम आदमी पार्टी बिल्कुल किसी भी हालत में इंडिया अलायंस से अलग नहीं होगा और अलायंस के धर्म को निभाने के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। कल मैंने सुना था कि नशे की वजह से किसी पर्टिकुलर नेता या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मेरे पास डिटेल्स नहीं है, डिटेल्स के लिए आपको पंजाब पुलिस से बात करनी पड़ेगी। दे कैन ओनली प्रोवाइड यू द डिटेल्स ऑफ द केस, व्हाई ही वाज अरेस्टेड एटसेट्रा। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि जब आपको ऐसा मुख्यमंत्री मिलता है जो प्रशासन को अपना कर्तव्य निभाने के बजाय लोगों पर दोषारोपण करता है, तो अपराधियों को बढ़ावा मिलता है। जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा कि जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसका मतलब है कि सरकार और पुलिस के बजाय लोग खुद जिम्मेदार हैं। वो जिम्मेवार है, क्योंकि बलात्कारियों को अगर आप शरण देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई कमजोर होगी, तो लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ेंगी। और जब आपको कोई मुख्यमंत्री ऐसी मिले जो कि सरकारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसको जिम्मेवार या उसको कार्य के प्रति प्रतिबद्ध करने की बजाय लोगों को ब्लेम करे, तो उनका हौसला बढ़ता है। जैसे इस समय पर ममता दीदी ने कहा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसलिए रेप का इंसिडेंट बढ़ रहा है। अब पिछले 2022 के अंदर क्लास 4 की बच्ची के साथ इस तरीके की घटना घटी। तो मैं जानना चाहती हूं आपके माध्यम से कि सरकार इस केस में कुछ काम करने वाली है या बाकी किसी को भी ब्लेम करने वाली है। इनके नेता आकर उसके ऊपर लीपापोती का काम करते हैं। जब ऐसी भी अभाग्यपूर्ण घटना घटती है तो ऐसी घटना में ना तो I.N.D.I.A वाले कुछ बोलते हैं, जैसे कि
पीएचडी सीसीसीआई के 118वें वार्षिक सत्र 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि G20 चंद्रयान 3 की सफलता, मिशन आदित्य L1 और महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना, इन सभी घटनाओं ने देश को नई ऊर्जा से भर दिया है। देश ने 75 साल का सफर पूरा कर लिया है और बीते दिनों 75 वर्षों में हमने हर क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। हमने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी खुद को साबित किया है। तो हर क्षेत्र में प्रथम बनने का हमारा समय आ गया है और मैं मानता हूं कि इसीलिए पीएचडी की भी भूमिका बहुत अहम आने वाले अमृत काल के अंदर होने वाली है। आपका 118वां सेशन ये आने वाले वर्षों में देश के ट्रेड और इंडस्ट्री की दिशा और दशा दोनों को निर्धारित करने के लिए निर्णायक होना चाहिए और इसीलिए मैं तो बधाई देना चाहता हूं टीम को। इन्होंने थीम रखा है उभरता हुआ भारत और यही समय है, सही समय। मित्रों, आज जब हम यहां पर मिल रहे हैं आपके एनुअल सेशन के अंदर, ये हमारे अमृत काल की शुरुआत है, अमृत काल की भोर है। आजादी से अब तक देश ने 75 साल की यात्रा करी है। हर क्षेत्र में ये 75 साल में हमने ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। क्रिटिक एनालिसिस करें तो भी हर क्षेत्र में हमने दुनिया में अपना लोहा मनाया है और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस 75 साल में हमारे यहां डेमोक्रेसी के रूट्स पाताल से भी गहरे करने में हमें एज अ कंट्री ये नाते सफलता है। परंतु देश के प्रधानमंत्री जी ने जब 75 साल का हम महोत्सव मना रहे थे, तब अमृत महोत्सव के वक्त उन्होंने कहा था कि 75 साल का गौरवगान तो करना ही है, मगर 2047 15 अगस्त को जब आजादी के 100 साल होंगे तब देश कहां खड़ा होगा इसका लक्ष्य भी तय करना है और वो लक्ष्य को सिद्ध कर रहना है। में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे अगली खबर की। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, एक दलित बच्ची के साथ रेप हुआ है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अमित शाह मौन है, देश की महिला बाल विकास मंत्री मुहूर्त और समय देखकर सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ बोलती हैं, अब चुप है। एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी लीपापोती करने की कोशिश करी गई, उसको यूपी का बताने की कोशिश करी गई, उसको भिखारी और भिक्षुक बताने की कोशिश की गई। देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। बड़ा वंदन अपना करा रहे थे महिला आरक्षण बिल पास कराकर। देश के गृह मंत्री मौन है, एक महिला बाल विकास मंत्री है इस देश में, वो मुहूर्त और समय देखकर बोलती हैं सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी के खिलाफ। चुप है। महिला आयोग चुप है। एनसीपीसीआर की चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये बाल संरक्षण आयोग क्यों चुप बैठा हुआ है? ये सब लोग मौन हैं, ये सब लोग चुप हैं, लेकिन एक दलित बच्ची के साथ वो दुष्कर्म हुआ है जो अमानवीय है, जिसको मध्य प्रदेश का प्रयोग किया, यूपी में भी होगा उपयोग। जब से एमपी में सांसदों का विधानसभा चुनावों की टिकट का गुगली बीजेपी ने डाली है, तब से एमपी के दिग्गजों के साथ ही यूपी में भी सांसदों की रातों की नींद नदारद हो गई है। बीजेपी का सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य तय है और ऐसे में कमल को खिलाने के लिए तैयार खाद में कोई भी मसाला कमजोर हो, ये बीजेपी के आला कमान को मंजूर नहीं। इसलिए उम्रदराज सांसद कानपुर के सत्यदेव पचौरी से लेकर रीता बहुगुणा जोशी और हेमा मालिनी से लेकर संतोष गंगवार, सभी के खेमे में संशय का दौर है। एमपी में प्रयोग, यूपी में टेंशन। क्या एमपी वाला सियासी प्रयोग यूपी में भी होगा? यूपी बीजेपी सांसदों की
क्यों बड़ी टेंशन? कई मौजूदा सांसदों का कट सकता है टिकट। तो मध्य प्रदेश की सियासत की तपिश उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं में अब महसूस होने लगी है। भले ही बीजेपी आलाकमान ने दिल्ली से आदेश जारी कर मध्य प्रदेश के रण में अपने सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को विधायकी का टिकट थमाकर चुनावी मैदान में उतारकर सबको चौंका दिया, मगर अब इसका सियासी असर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश पर पड़ता हुआ दिख रहा है। आलम यह है कि कई सिटिंग सांसद और मंत्रियों का दिल अब इस गम से बैठा जा रहा है कि कहीं आलाकमान ऐसा ही कोई प्रयोग उत्तर प्रदेश में न कर बैठे, खास तौर पर वो सांसद जिनका परफॉर्मेंस बेहद खराब है या फिर औसत दर्जे का है। मध्य प्रदेश में टिकट वितरण के नए प्रयोग ने बीजेपी सांसदों की धड़कन को बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश बीजेपी नेतृत्व ने जिस तरीके से टिकट वितरण किया है, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी सांसदों की नींद उड़ा दी है। विशेष तौर पर उन सांसदों की जिनकी रिपोर्ट बीजेपी के आंतरिक सर्वेक्षण में पार्टी के अनुकूल नहीं आई है। ऐसे में इन सांसदों को डर है कि अगर इसी प्रयोग को बीजेपी ने आने वाले लोकसभा चुनाव में किया तो उनके नाम का कटना तय माना जा रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लोकसभा से 80 सांसद चुनकर आते हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव जीतने का लक्ष्य रखा है। बकायदा राज्य की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी एक साथ कई मोर्चों पर तेजी से काम करना शुरू कर चुकी है। आरएसएस भी एक्टिव हो चुका है। पार्टी का फोकस 2019 में हारी हुई 16 लोकसभा सीटों के साथ साथ उन सीटों पर भी है जहां से बीजेपी के सांसद लगातार जीत रहे हैं। खास तौर पर उन सीटों पर जहां से एक ही नेता ने लोकसभा का पिछला दोनों चुनाव जीता हो। ऐसे में बीजेपी सांसदों के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। और आप देखिए कि लगभग 19 साल में हमने मध्य प्रदेश के ऊपर वो मध्य प्रदेश के चेहरे पर एक जो बदनुमा दाग लगा हुआ था बीमारू राज्य का, उसको हटाकर हमने उन्नत राज्य की श्रेणी में ला दिया। अब हमारा लक्ष्य क्या है कि इसको विकसित राज्य बनाना है और विकसित राज्य बनाने के लिए सबसे अच्छे हीरे हैं हमारे पास, हम डेफिनेटली उनसे काम लेंगे और यही हमको दिख रहा है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि हमें कल रात से जो कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया देख रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि वो तो एक ट्रोलर की तरह काम कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस मध्य प्रदेश का जो आधिकारिक वेरीफाइड अकाउंट है वो भी एक ट्रोलर के भांति काम कर रहा है। मैं तो उनसे कहता हूं कि हमारे पास नेता है, हमारे पास चेहरे हैं, हमारे पास नेतृत्व है, इसलिए हमको लड़ा रहे हैं। आपकी हैसियत हो तो उतारे दिग्विजय सिंह जी को, अरुण यादव को, सुरेश पचौरी को, क्यों नहीं उतारते हो चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से बहुत कठिन समय है। इंडिया गठबंधन में जिस तरह से लोगों का विश्वास बढ़ा है और जिस तरह से आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और महिलाएं सुरक्षा की समस्या को लेकर भयभीत हैं, वो दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तौर पर रूल करने के लायक नहीं है, वो राज करने के लायक नहीं है। इन्होंने लोगों से कहा था हम तुम्हें हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये उसमें असफल हुए। महंगाई के तो रिकॉर्ड टूट गए हैं। 450 का सिलेंडर आज 1150 तक का छू करके वापस 1000 पर आया है। तो ये फेल हो चुके हैं हर मुद्दे पे। अब इन्हें लगता है कि लोकप्रियता के आधार पे ये अपने केंद्रीय मंत्री जैसे बड़े बड़े मंत्रियों को विधायकी लड़वाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो ये एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो निश्चित रूप से इनके लिए वाटरलू साबित होने वाला है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 62 और उसके सहयोगी अपना दल को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। मगर ये सच है कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं, लेकिन लोकल स्तर पर सांसदों की लोकप्रियता और जनता से उनका जुड़ाव भी जीत और हार तय करता है। बीजेपी इससे पहले भी कई बार तमाम राज्यों में नेताओं के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की धार को कुंद करने के लिए बड़े पैमाने पर अपने चुने हुए नेताओं का टिकट काट चुकी है और बीजेपी को इसका सियासी फायदा भी हुआ है। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई में एमपी वाला प्रयोग अगर उत्तर प्रदेश में भी हुआ तो फिर किस किस के विकेट गिरेंगे, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ।
झारखंड के राज्यपाल सीपी रामकृष्णन, सीएम हेमंत सोरेन और अन्य अधिकारियों ने सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के जवान राजेश कुमार को श्रद्धांजलि दी है। बता दें कि कल बाईपास में आईईडी विस्फोट में राजेश कुमार शहीद हो गए थे। वहीं इसी दौरान उन्होंने कहा है कि नक्सल ऑपरेशन के दौरान एक सीआरपीएफ जवान की जान चली गई थी। यह हमारे लिए दुख की बात है, लेकिन हमारे लिए गर्व की बात भी है कि हमारे जवान ने हमारे राज्य को नक्सल मुक्त बनाने के लिए अपनी जान दे दी। उनका बलिदान कम नहीं होगा। आज नक्सल ऑपरेशन के दौरान फिर से एक सीआरपीएफ जवान आज शहीद हुए हैं। ये तो निश्चित रूप से सभी के लिए दुख का विषय है, लेकिन ये गौरव का भी विषय है कि हमारे जवानों ने राज्य को नक्सल मुक्ति दिलाने के लिए आज अपनी प्राणों की आहुति दी है। इनका ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा। आज इस दुख की घड़ी में इनके परिजनों को ईश्वर शक्ति दे और जो मुहिम है, जिस मिशन पर हम सब लगे हैं, ये मिशन कामयाब हो। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।